हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन? तो विभिन्न प्रकार के पर्यटक परिवहन साधनों के फायदे और सीमाओं पर प्रकाश डालें। यानी कि जितने भी अलग अलग प्रकार के क्या हैं, तो पर्यटन परिवहन है, पर्यटन परिवहन साधन है। इसके कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से ऐसे परिवहन है जिसकी सीमाएं कहाँ तक सीमित रह गई है, तो इसके बारे में बतलाना है। साथ ही साथ इस संदर्भ में यह भी बताएं कि कैसे आधुनिक परिवहन सुविधाएं पर्यटन स्थलों की पहुंच को आसान बनाती है। यानी कि जितने भी आधुनिक परिवहन है जो कि किस प्रकार से सुविधाएं पर्यटन स्थल तक, जो यानी कि जहाँ पे पहुँचना चाहता है कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए, उस पर्यटन स्थल तक पहुँचने में किस प्रकार से आसान बनाती है, तो इसे भी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे आज के इस सेशन के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यहाँ पे देखिए इसी पेपर का बहुत सारा जो कि क्लास पीछे भी अपलोड कर दिया गया है, और इसके बाद भी सीक्वेंस वाइज आप लोगों को इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, देखिए इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बना बना कर हम इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा, समझे ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, तो विभिन्न प्रकार के पर्यटन परिवहन साधनों के फायदे और सीमाएं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो हवाई परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हमें फायदा देता है, इसकी सीमाएं कहां तक सीमित रह गई है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो फायदा यानी कि इसका उपयोग कहां कहां पे लिया जाता है। तो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तेजी और समय बचाने वाला ये क्या है, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, वो लंबी दूरी यात्राओं और तेजी से अगर किसी भी स्थान पर अगर पहुंचना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना समय बचाना चाहते हैं, तो आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में महत्वपूर्ण, यानी कि किसी भी दूसरे देश में, किसी भी अन्य देश में अगर आप लोगों को यात्रा करना है, जाना है, तो आप लोग किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिएगा, तो एयर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, पर्वतीय और द्वीपीय क्षेत्रों तक पहुंच, यानी कि किसी भी पर्वतीय अगर क्षेत्र में पहुंचना है या फिर द्वीपीय क्षेत्र में पहुंचना है, तो आप लोग किस किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा सकिएगा, तो आप लोग देखिए द्वीपीय क्षेत्र में आप लोग जल मार्ग के तहत भी जा सकते हैं, समझे ना, वाटर ट्रांसपोर्ट के तहत। लेकिन साथ ही साथ आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट के भी माध्यम से आप लोग जा सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी रहते हैं उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, तो फिलहाल हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझ रहे हैं, तो आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट पर ही सिर्फ आप लोग फोकस कीजिएगा, समझे ना। आप लोग यहाँ से भी आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा कि लंबी दूरी सिर्फ हम हवाई ट्रांसपोर्ट से ही यूज करते हैं, नहीं, ट्रेन से भी यूज करते हैं, समझे ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को सभी पॉइंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस आप लोगों के इसी वीडियो में सोल्व हो जाएगा, समझे ना। तो पहले तो आप लोग कंप्लीट सेशन को वॉच कीजिएगा, समझिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, समझे ना। तो चलिए आगे आ जाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कहाँ तक ये सीमित रह चुकी है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्या, तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, तो बहुत ही ज्यादा महंगा साधन है, जो हर पर्यटक के लिए क्या है, तो सुलभ नहीं है। ये क्या होते हैं, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसका जो टिकट होता है बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इसका प्राइस जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, समझे ना। तो चलिए आगे देखेंगे, मौसम और तकनीकी खराब के कारण देरी की संभावना। जिस प्रकार से अगर एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर आप लोग यात्रा करते हैं, तो अगर मौसम अगर खराब रहता है, साथ ही साथ अगर तकनीकी कोई खराबी हो जाता है, तो क्या होता है, तो देर होने की संभावना जो कि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे, हवाई अड्डे केवल
हवाई अड्डे केवल चुनिंदा स्थानों पर होते हैं, यानी कि जितने भी हवाई अड्डे होते हैं बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलता है। वैसे वैसे स्थानों पर देखने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जो शहरी क्षेत्र होता है वहीं पे हवाई अड्डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सघन वाले क्षेत्रों में, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्या आ जाता है, रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट का कौन कौन सा फायदा है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितने भी फायदे और सीमाएं हम बता रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट हम आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पर्यटक से रिलेटेड। पर्यटक में किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट है वो फायदे करते हैं, कहां तक वे सीमित रह जाते हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव से हम आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, समझे ना। आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि रेल परिवहन सिर्फ बताया जा रहा है। रेल परिवहन पर्यटन में किस प्रकार से फायदे करते हैं, कहां तक वे सीमित रह जाते हैं, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, समझे। चलिए इसके कौन कौन से फायदे हैं, तो किफायती और बड़े समूहों के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। क्या, तो किफायती यानी कि बहुत ही कम रेट में क्या मिल जाता है, तो रेल परिवहन का टिकट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग पूरा परिवार अगर आप लोग कहीं पे सफर करने के लिए जाते हैं, या फिर पूरे अगर समझिए कि एक ग्रुप अगर कहीं पे अगर आप लोग पर्यटक स्थानों पर अगर आप लोग यात्रा करने के लिए जाइएगा, घूमने के लिए जाइएगा, तो वहां के लिए क्या है, तो रेल परिवहन जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट में आ जाएंगे, आरामदायक यात्रा, जिसमें कौन कौन से कोच होते हैं, तो स्लीपर कोच भी होता है, साथ ही साथ एसी डिब्बे भी होते हैं। और जो क्या होते हैं, बजट जिसका बहुत ज्यादा लो रहता है वो क्या रहता है, तो जनरल कोच में भी आराम से सफर कर सकते हैं, समझे। चलिए आगे आ जाएंगे, मनोरंजन दृश्यों के साथ यात्रा का अनुभव, यानी कि अगर आप लोग किसी भी ट्रेन पे यात्रा करते होंगे तो अगल बगल आप लोग देखते होंगे क्या, बहुत ही ऐसे ऐसे मनोरंजन दृश्य मिल जाएंगे जो कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, समझे ना। बहुत ही मस्त मस्त दृश्य आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी रेल का यात्रा कीजिएगा या फिर किए होंगे तो, समझे। चलिए अब इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। कम गति की वजह से समय अधिक लग सकता है, यानी कि जो इसका क्या होता है, जो ट्रेन का गति होता है क्या होता है, तो कम होता है। साथ ही साथ जो इसका पटरी होता है ना, वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा कर जाता है, जंगलों को काट कर जाता है, शहरों को मतलब कि छोड़कर जाता है। तो इसके कारण जो इसका ट्रैक होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। इसके कारण इसमें जो कि समय बहुत ही अधिक लग सकता है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, विशेष पर्यटक स्थलों तक रेल मार्ग की अनुपलब्धता, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे विशेष पर्यटन स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे रेल मार्ग क्या है, तो उनकी अनुपलब्धता यानी कि वह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ट्रेन में भीड़ भाड़ की सुविधाओं, एक सेकेंड, ट्रेन में भीड़-भाड़ और सुविधा की कमी देखने को मिलती है। ट्रेन में क्या मिलता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ रहता है। क्यों भीड़ रहता है, कि बहुत ही किफ़ायती आप लोगों को किफ़ायती में क्या मिल जाता है, तो ट्रेन का टिकट मिल जाता है। इसके कारण से बहुत ही अधिक जनसंख्या में लोग क्या करते हैं, तो ट्रेन से यात्रा करने के लिए मतलब कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए क्या रहते हैं, तो उतारू होते हैं, मतलब कि प्रयास करते हैं कि ट्रेन से ही यात्रा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टिकट भी लगता है, पैसा की भी बचत होता है, साथ ही साथ आप लोग आराम से भी जा सकते हैं, अगल-बगल का मनोरंजन दृश्य भी देख सकते हैं, समझे ना। इस कारण से यहाँ पे ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को सुविधा की भी कमी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के कौन-कौन से फायदे हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। लचीलापन और दरवाजे तक पहुंच, ये रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, तो लचीलापन होता है और साथ ही साथ दरवाजे तक इसकी पहुंच होती है। छोटे और दुर्गम स्थान के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। कहने का मतलब है कि ऐसा यात्रा जो कि आप लोग छोटा यात्रा है, मतलब बहुत ही कम दूरी में आप लोग को यात्रा करने के लिए जाना है, या फिर लंबे यात्रा में भी आप लोग जा सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, समझे ना। आगे आ जाते हैं, सस्ता और हर जगह उपलब्ध। जो ये रोड ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, सस्ता होता है, साथ ही साथ हर एक जगह पर आप लोगों को रोड ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग सीमाएं देखेंगे कि कहाँ तक ये सीमित रह जाता है। यात्रा का समय अधिक और थकान बढ़ाने वाला, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, यात्रा में बहुत ही अधिक समय भी लगता है। साथ ही साथ अगर आप लोग कहीं भी जाइएगा यात्रा करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा वहां पे आप लोगों को थक जाइएगा, गाड़ी को चलाते चलाते, या फिर गाड़ी पर सिर्फ बैठे हुए भी रहिएगा तो भी आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो जाता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, ट्रैफिक जाम और सड़क की खराब स्थिति, यानी कि आप लोग किसी भी
घना इलाके में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आप लोगों को देखने को मिलता है। और वैसे-वैसे गाँव में जाइएगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सड़क के क्या होते हैं, तो खराब देखने को मिल जाते हैं। लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये क्या है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो लंबी दूरी के लिए क्या है, तो उपयुक्त नहीं माना जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, जल मार्ग परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के फायदे हम लोग समझेंगे। शांतिपूर्ण और आरामदायक यात्रा। जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, शांतिपूर्ण यात्रा होता है, मतलब इसमें कोई भी हल्ला वगैरह नहीं होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा भी नहीं रहता है, समझे ना। तो शांतिपूर्ण होता है, साथ ही साथ आरामदायक यात्रा भी देखने को मिल जाता है। क्रूज जैसे साधनों क्रूज जैसे साधनों के माध्यम से विलासितापूर्ण अनुभव होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं इसकी सीमाएं। जल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके सीमाएं चलिए हम लोग देखते हैं। धीमी गति के कारण समय अधिक लगता है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसका जो गति धीमी रहता है, जिसके कारण से समय भी बहुत ही ज्यादा अधिक लगता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं सीमित साधनों तक की ही उपयोगिता, जैसे कि नदी, बैक हाँ, नदी, बैक वाटर और समुद्र में ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, तो सीमित रह जाते हैं। इसी स्थानों पर आप लोगों को यहाँ पे उपयोग किया जाता है जल ट्रांसपोर्ट का, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट का। मौसम पर निर्भरता, जिस प्रकार के अगर तूफान और बाढ़ के दौरान क्या होते हैं, तो जोखिम हो जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं मेट्रो परिवहन। मेट्रो परिवहन के फायदे हम लोग समझते हैं। शहरी क्षेत्रों में तीव्र और कुशल, ये क्या होता है मेट्रो परिवहन, तो शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्या होता है, तो तीव्र गति से चलता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। समय और ऊर्जा का बचत भी होता है। पर्यावरण में अनुकूल, पर्यावरण पर भी इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है मेट्रो का, समझे ना। अब चलिए इसका सीमाएं को हम लोग समझेंगे। केवल महानगरों और शहरी इलाकों तक ये क्या है, तो सीमित है, यानी कि जैसे आप लोग बहुत ही बड़े बड़े महानगरों में मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पे बहुत ज्यादा घना जनसंख्या में शहर बसे हुए रहते हैं, उस शहर में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, समझे ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, भीड़ भाड़ और सीमित स्थान। भीड़ भाड़ और क्या है, तो यहाँ पे सीमित स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन क्या है, तो इसके फायदे हम लोग समझेंगे। तीव्र गति और ये आधुनिक सेवाएं। जो बुलेट ट्रेन होते हैं उसमें क्या होता है, इसका जो गति होता है, जो इसका स्पीड होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ इसमें आधुनिक सुविधाएं भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा को त्वरित बनाती है, यानी कि जब आप लोग अगर लंबी दूरी का यात्रा तय करते हैं, इसको क्या बनाता है, बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्दी ही आप लोग उस यात्रा, मतलब किसी भी यात्रा जो कि बहुत ही कम समय में आप लोगों को पहुंचा देता है किसी भी स्थान पे। चलिए आगे आ जाते हैं, इसके सीमाएं हम लोग समझेंगे। निर्माण और संचालन की उच्च लागत, यानी कि जो इसका निर्माण है, साथ ही साथ इसको चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा लागत लगता है, बहुत ही ज्यादा इसमें पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सीमित मार्ग और केवल विकसित देशों में उपलब्ध है। क्या है, तो सीमित मार्ग है, समझे ना, सीमित मार्ग है, साथ ही साथ ये केवल विकसित देशों में ही ये मेट्रो ट्रेन देखने को मिलता है। चलिए आगे आ जाते हैं, रोपवे। रोपवे क्या होते हैं, इसके फायदे हम लोग समझेंगे। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच। रोपवे क्या होते हैं, तो देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आप लोग इस पीक तक अगर आप लोग को जाना होता है, तो आप लोग किस प्रकार से जाइएगा, तो सबसे यहाँ पे उपयुक्त जो कि ट्रांसपोर्ट होता है क्या, तो रोपवे के माध्यम से। एक रस्सी रहता है, समझे ना, रस्सी के माध्यम से यहाँ पे एक रहता है बना हुआ, समझे ना, इस पर आप लोग यहाँ पे बैठ जाइएगा और एक पीक से दूसरे पीक में आप लोग चले जाइएगा। वहां पे यात्रा आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्या देखेंगे, तो सुंदर सुंदर नजारे भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, मनोरंजन और रोमांचक अनुभव भी देखने को मिलता है रोपवे के माध्यम से। अब चलिए सीमाएं देखेंगे। सीमित क्षमता और ऊंचाई से डरने वाले के लिए क्या है, तो उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक पीक से दूसरे पीक पे जाने में क्या होता है, तो इसकी जो क्षमता होता है बहुत ही क्या होती है, तो सीमित होती है। अगर आप लोग चाहिएगा कि इसमें 100-200 आदमी अगर हम लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ जाएं, तो ये मुश्किल है, समझे ना। और साथ ही साथ जो व्यक्ति जो जिसको ऊंचाई से डर लगता है, वो उनके लिए क्या है, तो रोपवे एक मतलब कि उपयुक्त नहीं माना जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, तकनीकी खराब के दौरान जोखिम। इसमें अगर थोड़ा सा भी तकनीकी अगर खराब हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इसमें जो कि जोखिम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो क्रूज परिवहन। क्रूज परिवहन क्या है, तो ये थोड़ा सा
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, समझे, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, समझे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। अंतरिक्ष परिवहन क्या है? तो स्पेस ट्रांसपोर्ट, इसके फायदे हम लोग समझेंगे। अत्य अ, अत्याधुनिक और द्वितीय अनुभव, जो आंतरिक परिवहन होता है, अंतरिक्ष परिवहन होता है, वो क्या होता है? अत्याधुनिक है, साथ ही साथ यह द्वितीय अनुभव आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भविष्य में पर्यटन का नया आयाम है। ये क्या है? तो भविष्य के लिए पर्यटन का नया आयाम है, नया शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसकी सीमाएं हम लोग समझेंगे। अत्यधिक महंगा होता है, जो अंतरिक्ष यात्रा होता है, अंतरिक्ष ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, साथ ही साथ सीमित उपयोग और जोखिम भरा होता है। अब चलिए आगे आ जाते हैं। आधुनिक परिवहन सुविधाओं से पर्यटन स्थलों की पहुंच में सुधार किस प्रकार से हुआ है? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या? आधुनिक परिवहन सुविधाओं ने पर्यटन उद्योग में क्रांति ला दी है। नए साधनों ने यात्रा को आसान, तेज और सुरक्षित बनाया है। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर नोट्स अगर चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे, अपने पॉइंट पे। सबसे फर्स्ट में देखेंगे हवाई अड्डों और बुलेट ट्रेनों का विस्तार किस प्रकार से हुआ? तो बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों को तेजी गति से जोड़ने के लिए हवाई अड्डों और बुलेट ट्रेन नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, जैसे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या हुआ है? तो शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किस प्रकार से हुआ है पर्यटन को बढ़ावा देने में? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर्यटन स्थलों तक सहज पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, स्मार्ट परिवहन। स्मार्ट परिवहन किस प्रकार से? तो जीपीएस कब सेवाएं जैसे कि ओला, उबर और इलेक्ट्रिक वाहनों ने पर्यटकों के लिए यात्रा को क्या बनाया है? तो सुविधाजनक बनाया है, समझे ना, और किफायती भी बनाया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से है? तो पर्यावरण के अनुकूल साधन जैसे इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो परिवहन पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच किस प्रकार से हुआ है? तो रोपवे और सुरंग के माध्यम से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि लेह लद्दाख तक पहुंच आसान हो गई है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 6 में समझेंगे, रास्ते और किफायती विकल्प क्या है? तो रास्ते और किफायती विकल्प हैं किस प्रकार से? तो लो कास्ट एयरलाइंस और विशेष ट्रेन जो कि आईआरसीटीसी की पर्यटक ट्रेनें बजट पर्यटकों को और भी क्या कर रहे हैं? तो आकर्षित करती है। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष, जो कि निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, समझे ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे बढ़िया तरीके से, तो आप लोग में लिख के देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए या फिर 15 नंबर में पूछा जाए, आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर आप लोग एग्जाम से पहले क्या कीजिएगा, एक मेरे तरफ से एक काम कर लीजिएगा, क्या? तो पीडीएफ के माध्यम से साथ ही साथ, या फिर अगर आप लोग नोट्स आप लोग को अगर लेना चाहते हैं, नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्या कीजिएगा, तो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, तो एग्जाम से पहले नोट्स को बेहतर तरीके से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझे ना, ताकि अगर आप लोग एक बार वीडियो देखे हैं उसके बाद नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा, समझे ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझे ना, एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगा और आप लोग एकदम एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका जो नंबर कटने का संभावना क्या रहेगा, तो एकदम 0% रहेगा, समझे ना। आपको फुल में फुल नंबर देने के जो कि
मिल सकता है। समझना के लिए आप लोगों को मेहनत करना है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से मेहनत कीजिए। जिस प्रकार से यूट्यूब पे आप लोगों को क्लास करवाया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर कंटेंट के साथ, तो आप लोग यूट्यूब पे क्लास कीजिए, नोट्स के साथ आप लोग पढ़ लीजिए, समझे ना। और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग इस समय पे मैसेज कीजिएगा, समझे ना। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को बहुत सारे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी बहुत सारे वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष को समझेंगे। परिवहन एक प्रत्येक साधन के फायदे और सीमाएं उनकी उपयोगिता को प्रभावित करती है। जो परिवहन है वो प्रत्येक साधन के, यानी कि जितने भी साधन है परिवहन के, उसके फायदे और सीमाओं उनकी उपयोगिता को क्या करता है तो प्रभावित करती है। आधुनिक तकनीकी और अवसंरचनात्मक सुधारों ने पर्यटन को सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ी है बल्कि पर्यटन स्थलों के आकर्षक और आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व में भी क्या हो रहा है तो वृद्धि हुई है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि इसी पेपर का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग पीडीएफ लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीडीएफ आप लोग को मिलेगा इस नंबर पे, जो कि नंबर है 94 370 2606, 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, समझे ना। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे आप लोगों को रिप्लाई दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा तो पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, समझे। तो चलिए सेशन को ही प्रिंट अप करते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझना। अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, या फिर आप लोग को जैसा भी लगा होगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, समझे। तो चलिए सेशन को ही प्रिंट अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।